उन्होंने किताब लिखी तो ज़रूरत क्या थी? चाहिए तो ये था कि भाई कुरान मजीद किताब काफ़ी है, बस इसी में सारा कुछ है। नहीं, बिना मुर्शदा रा ना हथावन तू ना बाज ना रिज दी खीर मियां जेकर दीन इलम विच हुंदा सिरने से क्यों चढ़दे हो। सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं 18,000 जो आलम हंसे अगे हुसैन दे मरदे हो। उन्होंने साथ दिया यजीद का और ये डिक्लेयर किया कि हुसैन नौजुबिल्ला बागी हैं, वो सच्चा है यजीद। पैसा था, माल दौलत थी, इधर दरवेशी थी, फ़कीरी थी, हाफिज़ कुरान थे, कारी थे, आलिम थे, फाजल थे। उस तरफ इशारा फरमा रहे हैं सुल्तान बाहू, जे गर दीन इलम विच हुंदा, कुरान उनके हाथों में थे और ये कह रहे थे कि नौजुबिल्ला तो हक को बातिल का टकराओ। हाँ, बात हो रही थी वो किताब की, तो हज़रत मौला अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा की है किताब नहजुल बलागा। वो किस किस ने पढ़ी, हाथ खड़ा करें। एक भी हाथ खड़ा नहीं हुआ। ये है हमारा इश्क रसूल, इश्क मौला अली, इश्क अहले बैत, इश्क पंजतन पाक, इश्क इमामैन। बात समझ आ गई? इश्क और मोहब्बत ये नाम है अमल का, प्रैक्टिकल का, अपने आप को सरेंडर करने का, अपने नफ़ी करने का, इनकसारी में आने का। तो वो नहजुल बलागा जो है वो भी बाज़ारों में बिकती है, लेकिन ये जो मैं जिस किताब की बात कर रहा हूँ ये आम तौर पर अवेलेबल नहीं है। लोगों को इसकी डिमांड नहीं, शौक़ नहीं, पता ही नहीं कि हुजूर हज़रत इमाम हुसैन को चाहिए था, कहते कि कुरान मजीद काफ़ी है, मगर वो क्यों लिखी कि कुरान मजीद के 7 बातन हैं। हज़रत शाह वली अल्लाह मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, और हमें एक बातन का भी नहीं पता। कुरान ऐसा समंदर है जिसकी 7 तहें हैं। वो उन तहों के गोताखोर थे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। तो वो गोताखोरियाँ कर कर जो हीरे जवाहरात उन्होंने हासिल किए वो अपने जानशीन को मुंतकिल कर रहे हैं। कुरान आपके घरों में पड़ा हुआ है ना, आप निकाल लें अगर हिम्मत है तो, अगर तैराकी आती है तो। नहीं निकाल सकते। तोते की तरह लफ्ज़ों को रट लेना, इससे विलायत नहीं मिल जाएगी। इससे आप हाफिज बन सकते हैं, कारी बन सकते हैं, वली अल्लाह नहीं बन सकते। ये सब्जेक्ट, ये फील्ड, ये अलग है, वो फील्ड अलग है। हाफिज़े में हिफ्ज़ कर लिया, तोते को आयतुल कुर्सी रटा दो तो फिर क्या हो जाएगा? तोते को सिपारे हिफ्ज़ करा दो, बात समझ आ रही? इंसान को भी करा दो, उसने भी हिफ्ज़ कर लिया, उसने भी कर लिया। तो गहराई तक पहुंचने के लिए शऊर आला का फैज़ लेना पड़ता है। हमारे पास शऊर अदना है, महदूद अकल है। बात समझ आ रही है ना? मुश्किल बात तो नहीं। तो हज़रत अली अल मुर्तज़ा इमाम हसन अलैहिस्सलाम से मुखातिब होकर फरमा रहे हैं कि बेटा महफिल में बैठना सीखो। क्या फरमाया? महफिल में बैठना सीखो, और जब बैठो तो खामोश रहना सीखो। ये आदाब सिखा रहे हैं। कौन? मौला अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा, मुश्किल कुशा, जन्नत के सरदारों को आदाब सिखा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि तरबियत ज़रूरी है, हर वक्त ज़रूरी है, हर हाल में ज़रूरी है। महफिल में बैठना सीखो और ख़ामोश रहना सीखो। और जब खामोश होकर बैठो तो फिर बैठकर सुनना सीखो कि जो बात हो रही है उसको कानों से सुनना सीखो। और जो कुछ सुना है फिर उसको याद करना सीखो, उसको याद करना सीखो। और जो कुछ याद किया है फिर उस पर अमल करना सीखो। सिर्फ सुनना काफ़ी नहीं है, सिर्फ पढ़ना काफ़ी नहीं है, अमल भी ज़रूरी है। क्योंकि अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। तो इस तरह के बेशुमार असरार और रमूज़ छुपे हुए हैं। शौक़ पैदा करें, ज़ौक़ पैदा करें अपने अंदर। ये ज़िंदगी गुज़रती जा रही है, हर दिन आपको ये सिग्नल दे रहा है कि आपकी ज़िंदगी का एक दिन कम हो गया। हर सुबह यही ऐलान होता है,
हर सूरज यही पैगाम लेके आता है कि भाई तुम्हारी ज़िंदगी के जो दिन थे ना टोटल, उसमें से एक और कम हो गया। इसी तरह रोज़ाना ये हमें इशारे मिल रहे हैं, इसको समझने की ज़रूरत है। और फिर क्या होगा हजरात, एक ज़रूरी ऐलान सुनिए, फलाना फौत हो गया है, आगे सुबह पे दरैन हासिल कर लो जिसने करना, फिर जाके मट्टी में रख के वापस आ जाएंगे, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। फिर तुम जानो और तुम्हारा रब जाने, जो कुछ भुगतना है वो आपने अकेले, बाकी सब ने वापस आ जाना है। उन्होंने आके कुल कर लेना है, चलीसवा कर लेना है, बात ख़त्म। और जो कुछ आपने इकट्ठा किया होगा उसको पीछे से बांट लेना है। लड़ाइयाँ झगड़े फसाद जो आपने डाला है वो डाला रहेगा। तो समझिए इस बात को, ज़िंदगी गुजारने के दो तरीके हैं, ऐसे भी और वैसे भी। एक तरीका वो है जो औलिया कामिलीन ने जिस तरह ज़िंदगी गुजारी, और एक तरीका ये है जिस तरह हम गुजार रहे हैं। सुबह हो गई, शाम हो गई, रोटी कपड़ा मकान पैसा ये वो शोर शराबे ख्वाहिशात, इसको कम करें। अगरचे पैसा एक अहम ज़रूरत है, पैसा अल्लाह की नेमत है। फ़बिय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे। पैसा उनमें से ही एक नेमत है, इसकी कदर करें। हमें पता ही नहीं है पैसे का करना क्या है। पैसे को, औलिया कराम के पास पैसे होते थे ना, रसूल पाक के पास पैसे थे, आप हज़रत खदीजतुल कुबरा का माल लेके जाया करते थे, सेल्स मैनेजर बन के जाया करते थे ना, उनके बिजनेस के मैनेजर थे आप, मुल्क शाम तक जाते थे। तो किस लिए जाते थे? पैसा कमाने, प्रॉफिट के लिए, मुनाफे के लिए। कारोबार नबियों पैगंबरों वलियों सब ने किए, ये कोई बुराई नहीं है, ये तो रिज़्क़ तलाश करने के लिए हुक्म है। अल-कासिबु हबीबुल्लाह, हदीस पाक है कि मेहनत करने वाला अल्लाह का दोस्त है, अल्लाह को पसंद है, अल्लाह को प्यारा लगता है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक मजदूर आदमी ने, बद्दू ने हाथ मिलाया तो उसके हाथ में गांठें पड़ी हुई थी, सख्त नहीं हो जाते काम कर कर के हाथ। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका हाथ पकड़कर चूम लिया और फरमाया ये वो हाथ हैं जिसको अल्लाह पसंद फरमाता है। अल-कासिबु हबीबुल्लाह। वो आम बंदे के हाथ को चूम रहे हैं दो जहां के बादशाह, अल्लाह के हबीब। और इधर मुर्शद कामिल के कोई हाथ को चूम ले तो कहते हैं जी ये तो वो हो गया, पता नहीं क्या बिदअत हो गई, शिरक हो गया, खतरा पड़ गया इस्लाम को। वो इनको पता नहीं है कि ये बरसगीर सब कॉन्टिनेंट में रहने वाले लोगों को क्या पता रवायात इस्लाम क्या हैं। उधर अरब के अंदर जाकर देखो, मक्का मदीना में, खाना काबा में अरब लोग एक दूसरे के हाथ चूमते हैं, गले मिलते हैं, कंधों को चूमते हैं, मुंह चूमते हैं। आप देखते नहीं खबरों में, टेलीविजनों पे, बादशाह जब मिलते हैं एक दूसरे को सऊदी अरब के तो मुंह नहीं चूमते। तो ये रवायत उधर की है, आप लोगों को आदत नहीं है इधर की, नहीं ना करते, क्योंकि आप हिंदुओं सिखों में सदियां रहे, यहाँ का कल्चर और उधर का कल्चर और। तो हमें समझना पड़ेगा कि इस्लामी रवायात क्या है। पीरो मुर्शिद के सामने हाथ बांध के खड़े होना ये सुन्नत सहाबा कराम है। पीरो मुर्शिद के सामने दोजानो होकर बैठना ये सुन्नत सहाबा कराम है। वो ऐसे ही बैठा करते थे, कैसे? जैसे अल्लाह के सामने नमाज में बैठते। जिस तरह का अदब अल्लाह का है वही अदब मुर्शिद का है, वही रसूल पाक का है। वो ऐसे अल्लाह के सामने खड़े होते थे नमाज में, उसी तरह रसूल पाक के सामने खड़े होते थे। ठीक है, तो ये जो हम तक पहुंचे हैं तरीके, ये उधर से आए हैं, अरब शरीफ से। तो इसके ऊपर कोई परेशान नहीं होना चाहिए। इसी तरह वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ चूमते थे, पैरों को चूमते थे, हजूर का लुआबे दहन खा जाते थे। और इससे बड़ा पीछे क्या रह गया? ये चूमना चुमाना तो दूर की बात रह गई। इधर लिखा जाता है अस्पतालों में थूकिए मत, जरासीम फैलते हैं। हज़ारों हदीसें भरी पड़ी हैं, साहबा हजूर का लुआबे दहन थूक मुंह पे मल लेते थे। तो वजह क्या है कि इश्क जो है उसके कैदे कुलिये, उसकी दुनिया अलग है। अकल वाले तेरी दुनिया से परेशान गए, इश्क वाले तुझे हर रंग में पहचान गए। अकल को तनकीद से फुर्सत नहीं, इश्क पर आमाल की बुनियाद रख। तो इश्क जब तक नहीं होगा उस वक्त तक बात नहीं बनेगी। तेरी नमाज बेसरूर, तेरा इमाम बेहजूर, ऐसी नमाज से गुजर, ऐसे इमाम से गुजर। शौक गर तेरा ना हो, शौक गर तेरा ना हो मेरी नमाज का इमाम, मेरा सजूद भी हजाब, मेरा क़याम भी हजाब।
वो इश्क मोहब्बत और ज़ौक़ और शौक़ जो है, इसी ने ईंधन का काम देना है। अस्सलातु मिराजुल मोमिनीन, नमाज मोमिनों की मिराज है। और मोमिन होते हैं अहले मोहब्बत, उनके पास होता है पेट्रोल, ईंधन, जिससे फ्लाइट करता है उनका जो जहाज़ है, फिर वो परवाज़ और मिराज होती है ना। तो वो ईंधन हमारे अंदर है नहीं, इसलिए अभी हम मोमिनीन में शामिल नहीं हुए, और शामिल नहीं हुए इसीलिए मिराज नहीं हुई। वो कौल रसूल, वो फरमान अपनी जगह बरहक है, उसमें ज़र्रा बराबर कोई शक नहीं। वो अटल एक हकीकत है कि वो मोमिनों की मिराज है और मोमिनों को होती है। नबी पाक मिराज करके आए थे ना, तो मोमिनों के लिए वही तोहफा लेके आए जो खुद करके आए थे कि भाई तुम भी कर सकते हो, लेकिन अपने अंदर वो ईंधन पैदा करो। बात क्या हो रही थी, वो मजदूर आ गया तो रसूल पाक ने उसके हाथ को बोसा दिया, चूमा, कि ये वो हाथ हैं जिसको अल्लाह पसंद करता है, अल्लाह को प्यारा लगता है। वो बंदा जो मेहनत मजदूरी से, जिद्दोजहद से, कोशिश से, मेहनत मशक्क़त से अपनी रोज़ी कमाता है, वो अल्लाह ताला को बहुत प्यारा है, बहुत महबूब है। तो अल-कासिबु हबीबुल्लाह, मेहनत करने वाला अल्लाह को पसंद है, अल्लाह उसको दोस्त रखता है। तो इसलिए इसमें कोई मज़ायका नहीं है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सहाबा कराम थे वो हुजूर के हाथों को भी चूमते थे, पैरों को भी चूमते थे। और वो जिब्राईल अलैहिस्सलाम सैयदुल मलाइका हैं, फरिश्तों के सरदार हैं, वो रसूल पाक के पैरों को चूमते थे। ठीक है, तो ये सुन्नत जिब्राईल अलैहिस्सलाम भी है, कदम बोसी, कदमों को बोसा देना। ये हमें किसने सिखाया? हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने शब मेराज अपने काफूरी नूरानी होंठों से रसूल पाक के कदमों को बोसा दिया। तो अदब और मोहब्बत ये है असल नुक्ता, इसको समझना है। पूरा कुरान मजीद अदब सिखा रहा है और मोहब्बत सिखा रहा है। पूरा दीन अदब और मोहब्बत के गिर्द घूम रहा है। नमाज क्या है? अदब है। कुरान क्या है? अदब है। रोज़ा, ज़कात, हज, ये सारा कुछ अदब ही अदब है। खाना काबा में जाते हैं तो वहाँ पर क्या करना है? तवाफ़ काबा करना है, लड़ाई नहीं करनी, झगड़ा नहीं करना, चींटी को नहीं मारना, जूं को नहीं मारना, है ना। ये सारी उसके ऊपर पाबंदियाँ जब हरम शरीफ की हदूद में दाखिल हो जाती हैं। तो वजह क्या है कि इस्लाम अमन चाहता है, सुकून चाहता है, सलामती वाला दीन है। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का आज जो दिन है, इसमें हमने ये पैगाम लेके जाना है, ये मैसेज है कि अपने आप को बदलना है, ज़ाहिर में भी, बातन में भी, अंदर से भी बदलना है, सिर्फ बाहर से नहीं।